जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से ये प्रार्थना है। आप चिंता कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं? हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि आप भक्ति करते करते कहीं चिंता में तो नहीं डूब गए? ये सवाल खुद से पूछिएगा, ये बातें सुनिएगा और अपने आप से पूछिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें इतनी सारी ख्वाहिशें होती हैं, मतलब भक्ति में भी हम अपनी ख्वाहिशों को, अपने जो इच्छाएं होती हैं उसको दबा ही नहीं पाते। फिर उस भक्ति का क्या फ़ायदा? भक्ति का तो मतलब होता है चिंतन करना, ना कि चिंता करना। चिंतन करना अपने प्रभु का, अपनी माँ का। वो सब कुछ देख लेंगे, आप उन पर छोड़िए तो सही। अगर आप भक्ति साधना करते करते चिंता में डूब गए कि मैंने तो ये मांगा, मुझे नहीं मिला, मेरी तो ये इच्छा अधूरी रह गई, मैंने तो अपने प्रभु से ये मांगा था और मुझे मिला ही नहीं, इतने सारे व्रत उपवास कर लिए, कुछ फल ही नहीं मिला, और बस आप गहरे चिंता में डूब जाते हैं और इसी चिंता में ही लगे रहते हैं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। तो ये चिंता हो गई, और चिंता हमेशा चिता के समान होती है, अंदर ही अंदर हमें जलाएगी, हासिल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप चिंतन करते हैं, सब कुछ प्रभु पे सौंप देते हैं, सब कुछ अपनी माँ पर सौंप देते हैं, माँ के ऊपर छोड़ देते हैं कि मेरी माँ, मेरी महाकाली जो करेंगी अच्छा ही करेंगी, मेरे लिए उन्होंने जो सोच रखा है अच्छा ही सोच के रखा होगा। बस हम उनके नाम का सुमिरन चिंतन करेंगे तो हमारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब यहाँ पर खुशियों से मतलब ये नहीं कि हमारे पास ढेर सारे रुपए पैसे आ जाएंगे, धन दौलत हो जाएगा। खुशियों से मतलब है शांति, सुकून। जब भी हम अपने पुराने ज़माने की, मतलब अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर माँ पिताजी की ही बातें सोच कर देखिएगा, सोचते हैं उस वक्त में, ये मतलब मेरे ख्याल में आता है, आपके भी ख्याल में आता होगा। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमेशा देखते हैं कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती थी। उनके पास ढेर सारे पैसे तो नहीं थे, वो बहुत अमीर तो नहीं थे, बहुत ही पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं जानते थे, फिर भी उनके जीवन में सुकून था, शांति थी। क्योंकि वो हमेशा, मैंने तो देखा है अपने परिवार में, हमेशा वो चिंतन में लगे रहते थे, कोई न कोई भजन गाते रहते, गुनगुनाते रहते, सीताराम, हरे कृष्णा गाते रहते थे। कोई भी काम करते वो बस चिंतन में लगे रहते। शायद उसी का नतीजा था कि वो हमेशा सुखी रहते थे। अब यहाँ पर सुखी से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, रुपए पैसे हमें सुख नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते। कई लोग ऐसे हैं जो इतने सारे रुपए पैसे, धन दौलत होने के बाद भी उनके जीवन में सुकून नहीं होता। गाड़ियाँ होती हैं, बंगले होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, पर उनको जीने की इच्छा नहीं होती। वो हर चीज़ से उनका मन भर सा जाता है। ये तो सच है, भौतिक सुख हमें ज़्यादा दिन तक सुखी नहीं रख सकते। एक दिन हम ऊब जाते हैं, जैसे हर चीज़ से ऊब जाते हैं। लेकिन अगर भगवान के चिंतन में रहें, भगवान जो हमें सुख देते हैं, उनके चिंतन से जो सुख मिलता है वो आजीवन रहता है। आजीवन तो मैं एक छोटा सा वर्ड बोल रही हूँ, आजीवन नहीं, ये हमेशा के लिए रहता है, जीवन के बाद भी रहता है, हर जन्म में रहता है, और उसका परिणाम हर जन्म में मिलता है। तो आप भक्ति करिए, साधना करिए, चिंतन करिए, चिंता नहीं। सब कुछ अपने प्रभु पर छोड़कर सिर्फ सुकून से जीना सीखिए। बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा। उतना सुकून, उतना तो करोड़ों रुपए में नहीं मिलने वाला। उतनी शांति मिलेगी जो महलों में रहकर भी नहीं मिलती। जय माँ काली।